सर, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे आप पूर्व सीएम मनोहर लाल जी के, और एक अच्छा वक्त जो है वो आपने उनके साथ भी गुजारा। अभी आपको टिकट मिली, क्या लगता है कि बाहर वालों से लड़ाई बाद में होगी, लेकिन अपनों से पहले लड़ना पड़ेगा? नहीं, अपनों से तो कभी लड़ाई होती नहीं है, अपने तो अपने ही होते हैं, और सब अपनों को अपना बनाने का प्रयास पूरा चल रहा है, और कल तक सारे अपने अपने हो जाएंगे। पर सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाईकमान भी पहुंचा, मैं बात कर रहा हूँ रेणु बालाजी, सीधे सीधे सवाल रहेंगे रेणु बालाजी? बिल्कुल सीधे, आप बिल्कुल सीधे और स्पष्ट दिए, क्योंकि मैं मीडिया के साथ बहुत ही मेरा जो है बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, और मैं स्पष्ट शब्दों में मीडिया से बात करने को ज्यादा महत्व देता हूं। और जहां तक रेणु बाला गुप्ता जी का सवाल है, हमारी बहन है, उन्होंने आज सर्व समाज की बैठक बुला रखी है। और देखिए, जब कोई नेता होता है और 10 वर्षों तक वो मेयर के पद पर रही हैं, तो एक उनके अपना वोट बैंक हो जाता है, अपने समर्थक होते हैं जिनसे उनको फैसला लेना होता है, जिनसे बात करनी होती है, व्यक्तिगत फैसला नहीं लेते थे। 4-5 स्थानीय दावेदार थे टिकटों के, और स्वाभाविक है जब एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी एक है, उनमें से 4 को नहीं मिलती। मैं भी होता तो 2-3 दिन के लिए अपना कोप भवन में रहता या नाराज रहता, स्वाभाविक है, मानव है, इंसान है, तो जो चीज अपना फितरत में है वो तो झलकती है। आनंद जी, ये कोप भवन नजर नहीं आता है। कोप भवन में तो हाईकमान गया, सैनी जी गए, सीएम मुख्यमंत्री गए, पूर्व मुख्यमंत्री अभी के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी गए उनसे मुलाकात करने, उन्हें मनाने। और अब मुझे लगता है आप भी गए होंगे? नहीं, नेचुरली मैं शिष्टाचार के नाते जब टिकट मिली तो अगले दिन सवेरे मेरे को जाना ही था। मैं अगले दिन ही सवेरे गया, और मैं हर प्रत्याशी के जो संभावित प्रत्याशी थे उनके निवास स्थान पर गया, और जो कोई अपना जिन्होंने टाइम लिया वो सब लोग मेरे साथ आ गए। और कल तक उम्मीद है कि भी अपना बहन रेणु बालाजी भी हमारे साथ ही नजर आएंगी। रेणु बाला बहन ने बहुत अच्छा काम किया, मेयर रही हैं, और हमारा सामंजस्य पारिवारिक होता है। मैंने देखिए कई बार क्या होता है, राजनीति अब आज जुगात से आप देखें, क्योंकि मैं थोड़ा पंजाबी हूं इसलिए थोड़ा पंजाबी टच बात कर रहा हूँ। आज जुगात से अगर आप देखेंगे कि जब राजनीति परिवारों में हावी हो जाती है, राजनीति दोस्तों में हावी हो जाती है, तो ये परिवारों को रिश्ते भी तोड़ती है, आपसी संबंध भी खराब करते हैं। और आप मीडिया के लोग भी दिखा रहे हैं, कहीं बहू खड़ी होगी, कहीं ससुर खड़े हो गए, कहीं भाई खड़ा हो गया, कहीं छोटा भाई खड़ा हो गया। लेकिन मैं उन संबंधों से ऊपर उठ करके मैंने हमेशा जो ऐसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैंने काम किया। रेणु बाला गुप्ता जी के बारे में मेरे मन में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। और मैंने भाई उनके साथ तो दूसरा चुनाव तो जब डायरेक्ट मेयर का चुनाव था, जब मैं हरियाणा भवन में था, तब मैं जिलाध्यक्ष था, तो जब उनको, मेरी पत्नी भी दावेदार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी तब मनोहर लाल जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने रेणु बाला गुप्ता को फाइनल किया है। तो मैंने कहा बाबूजी ठीक है। तो मैं हरियाणा भवन के उस कोर ग्रुप के बैठक से मैं जाने लगा, तो बाबूजी ने मेरे बुला करके मेरे कंधे पे हाथ रखा कि जगमोहन जी, करनाल से रेणु बाला गुप्ता नहीं मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं, उस शिद्दत के साथ आपने, क्योंकि जिलाध्यक्ष था जिम्मेवारी थी, तो आपने चुनाव उसी तरीके से लड़ना है। एक बहन के प्रति, एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के प्रति आदरणीय मनोहर लाल जी का इतना प्यार और इतना सम्मान, तो फिर जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती थी। मेरी धर्मपत्नी कभी भी उससे पहले चुनावों में प्रचार के लिए नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी। चाहे मनोहर लाल जी चुनाव लड़े, चाहे संजय भाटिया जी चुनाव लड़े, चाहे अश्विनी चोपड़ा जी चुनाव लड़े, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में उस तरह से एक्टिव नहीं था। लेकिन वो एक समुदाय विशेष का चुनाव हो गया था, तो इस वजह से वाइफ को उन्होंने कहा कि भी आपकी वाइफ उनके साथ रहनी चाहिए, वो फेस के तौर पर दिखनी चाहिए। तो तब 1 महीना लगातार मेरी धर्मपत्नी उनके साथ चुनावों में रही है। हमने वो धर्म निभाया है।